फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल ड्रीम गवर्नमेंट जॉब में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपको चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी पढ़ाऊंगी और हमारा टॉपिक का नाम है वृद्धि एवं विकास। सबसे पहले समझेंगे कि वृद्धि एवं विकास क्या है। अगर आप सीटेट, रीट या किसी भी स्टेट की टेट की और टीचिंग की तैयारी, टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये साइकोलॉजी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को ढंग से देखिए और वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। ठीक है, तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि वृद्धि एवं विकास की संकल्पना, वृद्धि एवं विकास है क्या। ठीक है, वृद्धि एवं विकास दोनों यह प्रकट करते हैं, वृद्धि एवं विकास दोनों यह प्रकट करते हैं कि गर्भाधान के समय से, किस समय से? गर्भाधान के समय से किसी विशेष समय तक किसी प्राणी में कितना परिवर्तन आया है। इस लाइन का मतलब है कि बच्चा जब से पेट में आया है मम्मा के, यानी गर्भ के समय, बच्चा जब से गर्भ में आया है उस समय से लेकर बच्चे में जब मापन किया जा रहा है, जिस समय मापन किया जा रहा है उस समय से लेकर उस समय तक बच्चे में कितना बदलाव आया है। यानी गर्भाधान से लेकर जब मापन किया जा रहा है उस समय से उस समय के बीच में बच्चे में कितना परिवर्तन आया है, वृद्धि एवं विकास में यही देखा जाता है। एक और देखते हैं, अर्थात वृद्धि एवं विकास दोनों शब्दों का प्रयोग, वृद्धि एवं विकास दोनों शब्दों का प्रयोग बालक की आयु बढ़ने के साथ होने वाले परिवर्तन के लिए किया जा रहा है। यहाँ पर भी परिवर्तन की ही बात कर रहा है कि बच्चे में आयु बढ़ने के साथ साथ बच्चे में कितना परिवर्तन आया है। सामान्य भाषा में, एक आम तौर पर आम भाषा में देख सकते हैं कि विकास का अर्थ है परिवर्तन। अभी हमने देखा दोनों लाइनों में कि परिवर्तन की ही बातें की जा रही है। गर्भावस्था से लेकर जब मापन किया जा रहा है उस समय तक की बात हो रही है। वैसे विकास में होता है, बच्चा जब से गर्भ में आया है तब से लेकर मृत्यु पर्यंत तक उसमें बच्चों का विकास होता है। विकास का मतलब आगे के जन्म से लेकर मृत्यु तक मापा जाता है। ठीक है, विकास में वृद्धि समाहित होती है। इस लाइन का मतलब है कि जो वृद्धि है, विकास एक बड़ा पार्ट है और वृद्धि एक छोटा पार्ट है, यानी कि विकास में वृद्धि समाहित होती है। ठीक है, अब कुछ हम प्रमुख परिभाषाएं देखते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार हम कुछ परिभाषाएं देखेंगे, उससे हमें और समझ में आएगा। और यहाँ पर आप लोगों को याद करना पड़ेगा। अगर परिभाषाएं देखते हैं तो उससे समझ में आता है, साथ में साथ आपको याद करना बहुत जरूरी है। ऐसे तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ने परिभाषाएं दी हैं, लेकिन कुछ का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां पर मैंने लिखा है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जेम्स ड्रेवर का। किसका? जेम्स ड्रेवर का। विकास की वह दशा जो प्रगतिशील परिवर्तन, यहाँ पर भी परिवर्तन की बात की जा रही है, जो प्रगतिशील, जो आगे की तरफ बढ़ रहा है, पीछे नहीं, जो आगे की तरफ बढ़ रहा है। प्रगतिशील परिवर्तन के रूप में व्यक्ति में निरंतर यानी कि अबाध गति से, बिना रुके, ठीक है, निरंतर गति से प्रकट होती है। जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा है? विकास की वह दशा जो प्रगतिशील परिवर्तन के रूप में व्यक्ति में निरंतर यानी अबाध गति से प्रकट होती है। सेकंड हमारा है हर्लॉव का। इन्होंने अभिवृद्धि को मात्रात्मक परिवर्तन तथा विकास को गुणात्मक परिवर्तन माना है। अब इस लाइन का मतलब समझते हैं। वृद्धि का मात्रात्मक और जो विकास है उसका गुणात्मक से संबंध है। मात्रात्मक मतलब हम जिसे माप तौल सकते हैं, जैसे लंबाई, ऊंचाई, मोटाई, जो भी है जिसको हम देख और माप सकते हैं। गुणात्मक मतलब जिसे हम देख नहीं सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं। जैसे कोई बच्चा समय के साथ कितना लंबा हो गया, कितना मोटा हो गया, कितना उसका वजन हो गया, ये क्या है? ये अभिवृद्धि है। ठीक है, लेकिन बच्चे में जो मानसिक परिवर्तन आया है, क्या आप उसे देख सकते हैं? क्या अगर बच्चा पहले कुछ नहीं बोलता था, जब वो कुछ समय के साथ कुछ शब्द बोलने लगा, कुछ आपके वाक्य बोलने लगे, जो भाषाई परिवर्तन हुआ है, तो आप उसको महसूस कर सकते हैं, हाँ बच्चे में विकास हो रहा है। अगर बच्चा कोई पहले कुछ भी नहीं सोचता था, जो बोलते थे दुनिया वही उसी पर भरोसा करता था, लेकिन समय के साथ जब वो तर्क के साथ बोलने लगा तो हम क्या बोलते हैं कि हाँ उसका मानसिक विकास हो रहा है। हमने क्या किया? सिर्फ महसूस किया। क्या हमने उसे देखा था कि बच्चे में कितना विकास हुआ है? ठीक है, अब हमारा दूसरा है, पहले हमने देख लिया, अब दूसरा है विकास की सीमा अभिवृद्धि तक नहीं। हर्लॉव ने जो दूसरा बोला है कि विकास की सीमा अभिवृद्धि तक ही नहीं, अपितु इसमें प्रौढ़ अवस्था के लक्ष्य की ओर प्रगतिशील क्रम में निहित रहता है। ठीक है, विकास के परिणाम स्वरूप अनेक नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित होती है। यानी कि जो विकास है उसमें क्या है? विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में
नवीन योग्यताएं और नवीन विशेषताएं प्रस्फुटित यानी उद्भव होता है। ठीक है, अब इन्होंने साफ साफ बता दिया है कि जो अभिवृद्धि है, अभिवृद्धि तक ही विकास नहीं माना जाएगा, उसके आगे की प्रौढ़ अवस्था के आगे तक की बात की गई यहाँ पर। ठीक है, क्रो एंड क्रो और स्किनर, इन दोनों का बहुत ज्यादा फेमस कथन होता है। किसी भी चैप्टर से आए आप इन दोनों का जो कथन है, परिभाषाएं हैं, जरूर याद करें। बाल मनोवैज्ञानिक वह वैज्ञानिक अध्ययन है, बाल मनोवैज्ञानिक वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भाकाल से, कब से, गर्भाकाल के आरंभ से किशोर अवस्था के प्रारंभिक अवस्था तक करता है। अब क्रो एंड क्रो ने क्या बोला, गर्भाकाल के आरंभ से लेकर किशोर अवस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है, इसको याद कीजिएगा। स्किनर ने विकास जीव और उसके वातावरण, यानी कि जो जीव है उसके और जो हम जिसमें निवास करता है, जिसमें वो निवास करता है, उसके अंतःक्रिया यानी इंटरेक्शन का प्रतिफल है। विकास क्या है, जो जीव है उसमें और उसके जो वातावरण जिसमें वो रहता है उसके अंतःक्रिया का प्रतिफल है। तो चलिए अब और आगे देखते हैं, बाल विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो अब एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आइए देखते हैं क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन, बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन लॉक और हॉब्स ने किया था, लॉक और हॉब्स ने किया था। इसका एक ट्रिक है हल्ला यानी कि आवाज जोर चिल्लाया है ना, बालक का विकास हो रहा है, किसी ने हल्ला मचाया है ना, बालक का विकास हो रहा है। ठीक है, तो लॉक और हॉब्स, ठीक है ना, सर्वप्रथम किसने अध्ययन किया, बच्चे के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, हल्ला किया गया। ठीक है, तो लॉक और हॉब्स अब ट्रिक याद करने के लिए है, बाकी आप जैसे मर्जी आपको याद कर सकते हैं। प्रथम बाल गृह 1887 में 1887 में न्यूयॉर्क में खोला गया। न्यूयॉर्क कहाँ है, अमेरिका। ठीक है, प्रथम बाल निर्देशन, ये बाल गृह, ध्यान रखें ये बाल गृह है, ये कीवर्ड पर जरूर ध्यान रखें, यहाँ पर बाल गृह है और ये बाल निर्देशन है। ठीक है, तो बाल निर्देशन गृह 1909 में शिकागो में, कहा, शिकागो में विलियम हिली ने खोला था। किसने खोला था, 1909 में विलियम हिली ने खोला था। और कहाँ खोला था, शिकागो में। किसने खोला था, विलियम हिली ने। प्रश्नों की प्रकृति बदल सकती है, किसने, कब, कहाँ, चीजें प्रश्न है ना, बदल कर पूछी जा सकती है। तो किसने खोला, विलियम हिली ने। कब खोला, 1909 में। कहाँ खोला, शिकागो में। ठीक है, बालक के विकास का प्रथम वैज्ञानिक विवरण, यहाँ पर किसके बारे में बात की जा रही है, प्रथम वैज्ञानिक विवरण किसने किया, तो 18वीं सदी में, 18वीं सदी यानी कि 1774। ठीक है, 1774 में किसने किया, पेस्टोलॉजी ने। किसने किया, पेस्टोलॉजी ने। और इनका विवरण किस पर आधारित था, बेबी बायोग्राफी पर। पेस्टोलॉजी का यह विवरण किस पर आधारित था, बेबी बायोग्राफी यानी कि बाल कथा पर आधारित था। ठीक है, प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया, पेस्टोलॉजी। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट लिख लगा लीजिए, इसको विजय लगा दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था, पेस्टोलॉजी ने। कब किया था, 1774 में। ठीक है, अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन, अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत हुई। बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई, अमेरिका में। एवं स्टैनले हॉल ने 1893 में इस आंदोलन की शुरुआत की। बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, स्टैनले हॉल ने। कब की थी, 1893 में। जीन पियाजे जो कहाँ के थे, स्विट्जरलैंड के। आपने बहुत ज्यादा पढ़ा होगा जीन पियाजे के बारे में, वो कहाँ के थे, एक प्रश्न यही बनता है, कहाँ के थे, स्विट्जरलैंड के बाल मनोवैज्ञानिक पर आधारित सर्वाधिक कितनी पुस्तकें हैं, जीन पियाजे ने सर्वाधिक बच्चों पर 32 पुस्तकें लिखी हैं। उसमें कुछ महत्वपूर्ण यह है, चाइल्ड कंसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड, संसार के बच्चों के विचार के ऊपर इन्होंने पुस्तक लिखी। सबसे सर्वाधिक पुस्तकें किसने लिखी थी, पियाजे ने। कितनी पुस्तकें लिखी, 32 में से कुछ 3 के नाम यहाँ पर है, चाइल्ड कंसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड, संसार के बच्चों के विचार। सेकेंड है लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, बालक के चिंतन एवं भाषा। वाइगोत्स्की ने भी बालक एवं चिंतन एवं भाषा की बात की है और पियाजे ने भी बालक के चिंतन और भाषा की बात की है। मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, बच्चों के नैतिक विकास पर भी
पियाजे ने बात की है। इससे कोहलबर्ग का नाम आता है सबसे पहले, नैतिक विकास से संबंधित सबसे पहले कोहलबर्ग का नाम आता है, लेकिन पियाजे का भी नाम लिया जाता है। बच्चों के नैतिक विकास पर भी उन्होंने पुस्तक लिखी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं विकास से संबंधित और भी कुछ प्रमुख बातें। तो श्रीमती हॉरलॉक के अनुसार, किसके अनुसार? श्रीमती हॉरलॉक के अनुसार विकास में गर्भ में आने से लेकर, कब से? विकास में, यानी विकास की बातें हो रही है, इसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो विकास में गर्भ में आने से लेकर मृत्यु तक, किस तक? गर्भ में आने से लेकर मृत्यु तक परिवर्तन होते रहते हैं। ये किसने कहा? हॉरलॉक ने, श्रीमती हॉरलॉक ने कहा कि बच्चों के गर्भ में आने से लेकर मृत्यु तक परिवर्तन होते रहते हैं, और ये परिवर्तन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। जो गर्भ से लेकर मृत्यु तक जो परिवर्तन होते हैं मुख्यतः 4 प्रकार, और भी हो सकते हैं लेकिन मुख्यतः सिर्फ 4 प्रकार के होते हैं। किसके अनुसार? श्रीमती हॉरलॉक के अनुसार। आकार में परिवर्तन, पहला है आकार में परिवर्तन, शारीरिक और मानसिक रूप से। आकार में परिवर्तन कैसे होते हैं? शारीरिक और मानसिक रूप से। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, अंगों की ऊंचाई, ये क्या है? शारीरिक परिवर्तन है। वजन, आकार, ये क्या है? ये सब में वृद्धि है, ये अभिवृद्धि की बात हो रही है यहाँ पर, और शारीरिक परिवर्तन है। चिंतन, तर्क और स्मरण, ये मानसिक विकास है। ये चिंतन, तर्क और स्मरण, ये मानसिक विकास है। ऊंचाई, वजन और आकार, ये शारीरिक विकास है। तो यहाँ पर आकार में परिवर्तन, आकार में जो परिवर्तन होते हैं दोनों रूप में होते हैं। वजन, लंबाई, चौड़ाई, सब में होगा तो क्या होता है? ये आकार में हुए, ये शारीरिक परिवर्तन है। और मानसिक परिवर्तन क्या है? स्मरण, तर्क, चिंतन। ठीक है, दूसरा हमारा है अनुपात में परिवर्तन। दूसरा क्या है? अनुपात में परिवर्तन। पहले बच्चा कल्पना फिर वास्तविक की ओर बढ़ता है। पहले बच्चा कल्पना में जीता है, ऐसे परियों की कहानी से संबंधित बातें सुनना उसको अच्छा लगता है, लेकिन जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो सोचता है कि नहीं, जो परियों की कहानी है उससे वास्तविक जिंदगी बिल्कुल ही अलग है। तो क्या हुआ? बच्चों के अनुपात में परिवर्तन है। सेकेंड है। थर्ड है बालक के शारीरिक एवं मानसिक अनुपात में अंतर। इसी में है आपका, सेकेंड में ही है। बालक के शारीरिक और मानसिक अनुपात में अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, मानसिक अनुपात को मैंने बता दिया कि बच्चे बचपन में पहले परियों की कहानी सुनना अच्छा लगता है, हमें कल्पना करना अच्छा लगता है, लेकिन जब वो बड़े होते हैं और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तो उन्हें लगता है कि नहीं, वास्तविक जिंदगी बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, फिर वास्तविकता की ओर बढ़ते हैं। तीसरा है पुराने चिन्हों का लोप। पुराने चिन्हों का लोप। अब एक पुराने चिन्हों में क्या हो सकते हैं? बच्चों के दूध के दांत, जो 20 दांत होते हैं दूध के दांत, वो दांत क्या लुप्त हो जाता है। जो 20 दांत होते हैं आपके, कितने होते हैं दूध के दांत? 20 दांत आते हैं। ठीक है, तो उनका लोप हो जाना होता है। और थाइमस और पिनियल ग्रंथि का धीरे धीरे लुप्त हो जाना, वो भी लुप्त हो जाता है। ठीक है, नए चिन्हों का आगमन। यहाँ पर पुराने चिन्हों का लुप्त होना है और यहाँ पर नए चिन्हों का आगमन। ठीक है, नए चिन्हों का विकास या आगमन, आना। अस्थायी दांत का आना, जो कितने होते हैं? 32। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? दूध के दांतों का लुप्त होना और यहाँ पर आना, अस्थायी दांतों का आना। दाढ़ी, बच्चों के लड़के जो होते हैं उनकी दाढ़ी मूंछ आ जाती है। बाकी लड़कियों में भी बहुत ज्यादा हार्मोनल चेंज होते हैं। हॉरलॉक के अनुसार विकास में निम्न चीज शामिल है। क्या क्या शामिल है? किसी अनुसार से? हॉरलॉक के अनुसार से विकास में निम्न चीजें शामिल है। पहला है वृद्धि। वृद्धि अभी मैंने बताया था, अभिवृद्धि में जैसे लंबाई चौड़ाई, इसमें क्या है? नाप सकते हैं। विकास में अभिवृद्धि शामिल है। अभिवृद्धि क्या है? विकास का एक छोटा सा पार्ट है। क्षमता, क्षमता या योग्यता, बच्चों में कुछ करने शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से क्षमताएं बढ़ती है। परिपक्वता, मैचुरेशन, बच्चों में आता है, परिपक्वता की ओर बढ़ते हैं। फिर वातावरण के साथ अंतःक्रिया, जो बच्चा है कोई प्राणी है जिस वातावरण में रहता है, आप समाज के साथ रहता है तो समाज के साथ अंतःक्रिया करता है, बाकी चीजों से अंतःक्रिया करके आगे बढ़ता है। भाषा का विकास होता है, सामाजिकता का विकास होता है, वास्तविकता का विकास होता है। ठीक है, अल्पकालीन एक और है यहाँ पर, अल्पकालीन विकास को बता रहा है कि क्या विकास नहीं है। अल्पकालीन बीमारी के कारण होने वाले अस्थायी परिवर्तन, यहाँ पर किस परिवर्तन की बात हो रही है? अस्थायी परिवर्तन की बात हो रही है। वे विकास के अंतर्गत नहीं आता। क्या? जो बच्चे कुछ समय के लिए अगर कोई बच्चा बीमार पड़ गया, कोई बीमार पड़ गया, तो उसको विकास के अंतर्गत नहीं समझा जाता, क्योंकि वो स्थायी नहीं है। एक और है वृद्धि और विकास साथ साथ चलते हैं। वृद्धि और विकास साथ साथ चलते हैं, लेकिन क्या है? लेकिन वृद्धि के बिना भी विकास संभव है।
वृद्धि और विकास साथ साथ चलते हैं, लेकिन वृद्धि के बिना भी विकास होना संभव है। जैसे एक एज तक ही, एक परिपक्वता तक ही बच्चों की एज बढ़ती है, तो क्या एज बढ़ने जो लंबाई बढ़ती है, लंबाई के बाद जो रुक जाती है, तो क्या उनका विकास नहीं होता? उनकी मानसिक क्षेत्रों में विकास नहीं होता है, उनका भाषाई विकास नहीं होता? सब कुछ होता है, ठीक है। सामाजिकता का विकास होता है, समाज के साथ मिलेंगे, उनका जो दायरा है विस्तृत होता जाएगा। तो यहाँ पर यही बताया गया है आपको कि वृद्धि के बिना भी विकास होना संभव है। दोनों साथ साथ चलते हैं, लेकिन वृद्धि के बिना भी विकास होना संभव है। ये क्या है? विकास एक बहुमुखी प्रक्रिया है। बहुमुखी का मतलब होता है सभी क्षेत्रों में, सामाजिक क्षेत्रों में, आपके भाषाई क्षेत्रों में, संवेगात्मक क्षेत्रों में, आपके शारीरिक क्षेत्रों में, हर तरीके से विकास होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ही बताया गया है कि विकास क्या है? एक बहुमुखी प्रक्रिया है। अब आगे देखते हैं कि अभिवृद्धि और विकास में अंतर क्या है। वैसे हमारा लास्ट पॉइंट होगा अभिवृद्धि और विकास में अंतर। तो आइए देखते हैं, आज का ये हमारा लास्ट पॉइंट है, अभिवृद्धि और विकास में अंतर। अभिवृद्धि और विकास में अंतर। सबसे पहला अंतर है, अभिवृद्धि का स्वरूप बाह्य रूप से होता है, यानी कि हम उसे देख सकते हैं, ठीक है। वो क्या है? बाहरी तौर पर होता है, जैसे लंबाई, मोटाई, ऊंचाई, ठीक है। लेकिन विकास क्या है? आंतरिक है। विकास आंतरिक है, इसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई बच्चा तार्किक शक्ति का विकास पहले नहीं होता है, बाद में हो जाता है, तो क्या है? हमने महसूस किया कि हाँ, बच्चे का मानसिक विकास हो रहा है, जो बच्चा है वो तर्क के साथ सोच पा रहा है, ठीक है। उसी तरह से भाषाई विकास है, पहले बच्चा कुछ नहीं बोलता है, समय के साथ वो वर्ड, शब्द और वाक्यों का प्रयोग करने लगता है, तो हम बोलते हैं कि उसका बच्चे का भाषाई विकास हो रहा है। हमने सिर्फ महसूस किया, हमने उसे देखा नहीं कि कितना हुआ, कितना कम हुआ, कितना अधिक हुआ है, हमने सिर्फ महसूस किया कि हाँ हो रहा है। सेकेंड है, अभिवृद्धि का प्रयोग संकुचित अर्थ में होता है, विकास का प्रयोग व्यापक अर्थ में होता है। मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि अभिवृद्धि है जो विकास का एक पार्ट है, छोटा सा पार्ट है, और विकास क्या है? जो ब्रॉड है, विस्तार है उसका। जो अभिवृद्धि है एक समय के बाद, यानी परिपक्वता तक चलती है, उसके बाद रुक जाती है, ठीक है। लेकिन जो विकास है वो मृत्यु पर्यंत तक चलता है। बच्चे का विकास जो है वो माता के गर्भ से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है। तो इस मामले में जो अभिवृद्धि है वो क्या है? संकुचित है, और जो विकास है वो व्यापक है। अभिवृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। अभिवृद्धि है जो कुछ समय के बाद रुक जाती है, और जो विकास है वो जीवन पर्यंत चलता है। प्रश्न ज़्यादातर यहीं से पूछे जाते हैं। जो वृद्धि और विकास में जो अंतर अगर समझ लिए तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। जो ये बताया था मैंने कि जो अभिवृद्धि है वो परिपक्वता तक चलती है, लेकिन जो विकास है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। अभिवृद्धि का कोई निश्चित दिशा नहीं है। अभिवृद्धि का क्या? कोई निश्चित दिशा नहीं है, लेकिन जो विकास है उसका एक निश्चित क्रम है। कैसे है? सिफोले कोडल में आपने देखा होगा, सिर से पैर की ओर जो विकास होता है वो सिर से पैर की ओर। बच्चा सबसे पहले क्या होता है? सिर और नाड़ी उठाता है, फिर उसके बाकी अंगों का विकास होता है, बैठता है, खिसकता है, और फिर चलना शुरू करता है। लेकिन जो अभिवृद्धि है तो उसकी निश्चित दिशा नहीं है। पांचवा हमारा है, अभिवृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं है, वो सीक्वेंस में नहीं होता है। लेकिन जो विकास है उसका निश्चित क्रम है, यानी कि वो सीक्वेंस में चलता है। अभिवृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता है। अभिवृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता है, लेकिन विकास का कोई ना कोई लक्ष्य होता है, ठीक है। वो कोई ना कोई लक्ष्य लेकर चलता है। वृद्धि शब्द तदाद या परिमाण संबंधी परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि मापने और तोलने से संबंधित है। परिमाण यानी कि मापने और तोलने से संबंधित है। इसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, माप सकते हैं, तोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन विकास शब्द ऐसे सभी परिवर्तन के लिए प्रयुक्त होता है जिसमें बालक की कार्य क्षमता, कार्यकुशलता और व्यवहार में प्रगति होती है। जैसे आपने देखा होगा, जो परिमाण यानी कि अभी मापने तोलने से संबंधित है, जो अभिवृद्धि है। लेकिन विकास है, इसमें क्या है? भाषाई विकास है, सामाजिक विकास है, सामूहिक विकास है, आपका मानसिक विकास है, सब तरह से विकास आते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। वृद्धि के साथ साथ विकास होना भी आवश्यक नहीं है। वृद्धि के साथ साथ सदैव विकास, यहाँ पर बोल रहा सदैव,
वृद्धि के साथ साथ सदैव, सदैव मतलब हमेशा विकास होना आवश्यक नहीं है। मतलब वृद्धि होती है, सपोज कर आपने देखा होगा कुछ बच्चे की वृद्धि होती है, जैसे कुछ थोड़ा सा मेंटली बच्चे थोड़ा सा कमज़ोर होते हैं, तो क्या होते हैं इनका जो शारीरिक विकास तो होता है लेकिन सोचने समझने की क्षमता, बात करने की क्षमता नहीं हो पाती है। तो इसी बात यही बोला गया है इस पॉइंट में कि वृद्धि के साथ साथ सदैव विकास होना भी आवश्यक नहीं है। यहाँ पर कभी कभार की बात नहीं हो रही, सदैव की बात हो रही है। जहाँ सदैव आए तो हमेशा की बात कर रहा है, तो हमेशा ऐसा नहीं होता है। वृद्धि और विकास साथ साथ चलते हैं लेकिन सदैव नहीं। कुछ मामलों में, कुछ समय में, कुछ पल के लिए होता है, उसमें बदलाव हो सकता है। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण बताया कि कुछ बच्चों का जो विकास है, तो जो कुछ बच्चों की अभिवृद्धि होती है, शारीरिक विकास होता है, सभी बच्चे लंबे होते हैं, बड़े होते हैं, मोटे होते हैं, लेकिन कभी कभी उनका मानसिक विकास नहीं हो पाता है, बाकी चीज़ें का विकास, भाषाई विकास नहीं हो पाता है, सामाजिकता नहीं आ पाती उनके अंतर्गत। ठीक है, बस इस पॉइंट में यही समझाया गया है। विकास वृद्धि के बिना संभव हो सकता है। जो विकास है वृद्धि के बिना संभव हो सकता है। देखा होगा आपने, जो अभिवृद्धि है एक समय के बाद रुक जाती है, लेकिन जो विकास है आगे तक चलते हुए मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है। कुछ बच्चों की ऊंचाई, आकार एवं भार के समय गुजरने के साथ साथ कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखाई देता है, परंतु उसकी कार्य क्षमता, शारीरिक क्षमता, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक योग्यता में बराबर प्रगति होती रहती है। जो मैंने अभी बताया आपको कि जो अभिवृद्धि है एक समय के बाद रुक जाती है, लेकिन जो विकास है वो मृत्यु पर्यंत तक चलता है। और वो परिवर्तन कैसा हो सकता है? वो मानसिक तौर पर हो सकता है, सामूहिक तौर पर हो सकता है, सामाजिक तौर पर हो सकता है, और कार्य क्षमता के आधार पर हो सकता है, सामाजिक योग्यता के आधार पर हो सकता है, भाषाई आधार पर भी हो सकता है। 9 पॉइंट हमारा है, जो वृद्धि है वृद्धि को मापा जा सकता है, तोला जा सकता है। विकास को प्रत्यक्ष रूप से मापना कठिन नहीं, हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। जो मैंने सबसे पहले ही बता दिया था कि वृद्धि को मापा जा सकता है, तोला जा सकता है, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, लेकिन जो विकास है प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, सिर्फ हम उसका महसूस कर सकते हैं उसको। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। और